सूक्ष्म व्यायाम में हम अपने उंगलियों को मुट्ठी से बांध लेंगे और गोल गोल घुमाएंगे। शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग, जितने भी जोड़ हैं, वॉल, सॉकेट, सभी को एक्टिव करना है। पंच तत्वों को भी मूवमेंट करेंगे और पंच तत्वों को आगे से कंधों तक लाएंगे, बगल से ऊपर की ओर। कुर्सी आसन के लिए तैयार। कुर्सी आसन करेंगे। एक, दो, हाथ आगे करके, एक, दो, मुट्ठी बंद करें, एक, दो, वायु प्रक्षालन, पैरों को खोलें, एक, दो, एक, इसी तरह पीछे की ओर, एक, दो, तीन, त्रिकोण बनाएंगे। दूसरी ओर, पाद प्रसार, करेंगे वीरासन। प्रणाम। और वीरभद्रासन करेंगे। ये जो भाई साहब अलग से कर रहे हैं वो कैमरा बंद कर लेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा जो क्रम हमारा चल रहा है, योगिक जॉगिंग करेंगे। आगे पीछे जंप करेंगे। योगिक डांस। बहुत बढ़िया। बैठ जाएं सभी लोग। एक बार शरीर में पसीना आना जरूरी है। हमारे गुरु महाराज स्वामी जी कहते हैं कि पसीना बहाना शरीर के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। स्कंद विकास करते जाएं। हमारे शरीर में जितने भी रोमकूप हैं वो सभी छिद्र हैं हमारे, और जब शरीर में कभी पसीना नहीं आता है तो वो भरने लगते हैं। तभी
रोमकूप, पसीना जहां जहां से भी आ रहा है पूरा ये अंदर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। और अगर पसीना ही नहीं आएगा तो फिर शरीर में विषाक्त पदार्थ अंदर ही रह जाएंगे, स्कंद वृत्त करेंगे, गोल गोल घुमाए। कई बार हम देखते हैं कि लोग एसी में रहते हैं, घर में भी, ऑफिस में भी, कहीं पर भी थोड़ा सा भी शरीर को अलग से महसूस नहीं हो पाता। शरीर उसी तरह का बनने लगता है और धीरे धीरे डिसीज पैदा होने लगती है शरीर के अंदर। हमें प्रकृति के साथ भी ढालना है। हम सुविधाओं का लाभ लें लेकिन प्रकृति को ना छोड़ें, वो नहीं चलाते रहें। क्योंकि हमारा शरीर भी पंच तत्वों से मिलकर के बना है, इसी प्रकृति के ये पंच तत्व हैं। तो शरीर हमेशा ये चाहेगा कि हम अपनों के साथ रहें, अपनों का संग मिले, अपनों का स्पर्श मिले, तो अपने आप ही स्वच्छंद मन आनंदित प्रफुल्लित हो जाता है। जिस तरह से हम अपने लोगों से मिलते हैं, परिवारजनों से मिलते हैं तो खुशी मिलती है, उसी तरह से ये पंच तत्वों के साथ मिलकर प्रसन्न होता है, स्वस्थ रहता है। गर्दन स्थिर कर लें और कोहनी घुमाते रहें। तो क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। हम जमीन को न छोड़ें, इसीलिए हम उस दर्शन में धरती माँ कहते हैं। हम आकाश के छत्र तले रहें, हथेली पकड़ें और पीछे से लॉक करते हुए खींचें। वायु तत्व, वायु का स्पर्श, कृत्रिम वायु के साथ साथ में हमें अपने प्राकृतिक वायु का भी सेवन करना चाहिए। और ये सुबह का समय ही है। यदि हम उठ के बाहर निकल गए तो हमें आनंद भी होगा, ऊर्जा भी आएगी। लॉक करते हुए पीछे से प्रेशर करें, मस्तिष्क की मसाज, क्योंकि हमारा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट यही है, प्रोसेसर यहीं पर लगा हुआ है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। आगे से बगल से ग्रीवा चालन करेंगे, गोल गोल गर्दन को घुमाएं और धीमे से शुरू करें। सहसा एकाएक करने से कभी कभी नस चढ़ने का डर रहता है, तो वैसे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जब हम पंच तत्वों से बने हैं तो हमारे अंगभूत घटक हैं, और हमारा ये भी दायित्व है कि हम उन पंच तत्वों को सुरक्षित रखें, उन्हें कोई क्षति न होने दें। ये हमारा दायित्व है। इसमें हमें पर्यावरण का ध्यान रखना है, दाएं और बाएं। हम प्लास्टिक का यूज ना करें जो हमारे पंच तत्वों को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ ना काटें, ऊपर और नीचे की ओर। अभी सही समय है
पेड़ लगाने का हम कोशिश करें कि अपने आसपास अच्छे पेड़ लगाएं। श्वास भरते हुए दाएं कंधे पर गर्दन ले जाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब एक महत्वपूर्ण प्राणायाम जो नेत्रों का है, इसमें भी हमें ध्यान रखना है। जो ये सुंदरता, हरियाली, प्रकृति, इन सब का आनंद जब हमें लेना है तो हमारे नेत्र ज्योति एकदम ठीक होना चाहिए। गोल गोल घुमाएं मंडलाकार में। सूक्ष्म व्यायाम में तो है ही। गुरुजी कहते हैं कि त्राटक भी करना चाहिए हमें, क्योंकि एक उम्र के बाद में नेत्रों की पुतलियों में जो ज्योति है उसका बिखराव होने लगता है। तो त्राटक करने से उसमें बंद हो जाता है और एक तरीके से दिखने लगता है, तीव्रता आती है। हम सूरज का त्राटक भी कर सकते हैं, विलोम। दाएं बाएं हम दीपक जला के भी कर सकते हैं। एकाग्रता, मन की स्थिरता, ऊपर नीचे। दूर पास, दूर पास देखें। ये जो क्रियाएं हैं, पुतलियों को सही तरीके से एक्सरसाइज मिल जाती है सुबह से। वी आकार, वक्र दृष्टि, कभी कभी वक्र दृष्टि भी जरूरत हो जाती है शांति के लिए। टेढ़ जान बंदही सब काहू, वक्र चंद्रमहि ग्रसहि न राहु। भगवान कृष्ण गीता में यही कहते हैं कि शांति के लिए शक्ति जरूरी है। तो शक्ति संचय भी हमें सुबह से योग करके अपने शरीर के लिए भी करना है। अब करते हैं अर्ध ताड़ासन। सांस भरें और ऊपर की ओर खिंचाव करें। दाएं बाएं, जय हो। अब 15 बार तालियां। हथेलियों को रब करें और नेत्रों में लगाएं, चेहरे में लगाएं। अब पैरों को खोल लेते हैं और अपने घुटनों का मूवमेंट करेंगे।
घुटनों का भी रोग बहुत ज्यादा फैल रहा है, लोगों के घुटने दर्द कर रहे हैं, चलने में समस्याएं हो रही हैं। क्योंकि उनको पर्याप्त एक्सरसाइज नहीं मिल रही। गोल गोल घुमाए पंजों को। विलोम। आजकल इतना आराम तलब जिंदगी हो गई है कि शरीर को कहीं से भी वर्जिश नहीं मिल रही है। उंगलियों को संचालित करें। हमारे एक मित्र हैं, उनके कंधे दर्द करते, हाथ ऊपर नहीं जाते, बहुत सारी दिक्कतें हैं। हमसे चर्चा हुई तो हमने उनसे कहा कि आपको ये ध्यान है कि कब 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 आपने अपने जीवन में पैरों को फैला लें और अंगूठे को जमीन पर लाने की कोशिश करें। तो हमने उनसे कहा कि आपको ध्यान है कि आपने इसके पहले कब ये हाथ ऊपर किए थे? तो वो सोच में पड़ गए। उन्हें ध्यान नहीं आ रहा था कि हमने कब हाथ ऊपर किए थे। तो ये समस्याएं हैं। अब पूर्ण दंडासन करेंगे। ये एक अच्छी बात है कि एक ये योगाहार का अच्छा मंच है और सुबह से हम सभी प्रकृति के सानिध्य में रहते हुए अपने लिए योग करते हैं। हम 24 घंटे अपने घर परिवार समाज को देते हैं, पूरा जीवन देते हैं। हम हम लोगों से कहा जाता है कि हमें स्वार्थी नहीं होना, दूसरों के लिए परोपकार के लिए काम करना है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि आप 24 घंटे में 23 घंटे पर स्वार्थी रह सकते हैं, लेकिन 1 घंटे स्वार्थ में रहना है, वो सिर्फ अपने लिए काम करना है। वो यही 1 घंटा है जो 1.25 घंटा हमें योगाहार के मंच पर मिला है। हम जानु सिरासन करते जाएं, कोशिश करें कि सिर हमारा घुटनों से छुप जाए। तो अगर हम 1 घंटा अपने लिए करेंगे तो हम और गति से, क्षमता से, ऊर्जा से समाज सेवा कर पाएंगे, दूसरों का काम कर पाएंगे। अगर हम ही स्वस्थ नहीं होंगे तो हम दूसरों के लिए क्या प्रयास करेंगे। त्रिकोण आसन करते हैं। सबसे बड़ा परोपकार ये है कि हम परतंत्र ना हो, हम दूसरों के ऊपर आश्रित ना हो। नहीं तो ये देखा गया है, चक्की करेंगे चक्की आसन, कि जब हम शरीर से हीन हो जाते हैं, क्षमता विहीन हो जाते हैं, तो हमारे ही बच्चे, हम घरों में देखते हैं कि बुजुर्गों को एक कोने में डाल देते हैं। शुरुआत में जोश में थोड़ा बहुत करेंगे, धीरे धीरे वो पक जाते हैं और फिर परेशान होते हैं। तो अगर हम अपने परिवार का, समाज का पर परोपकार करना चाहते हैं तो पहले हम कोशिश करें कि हम किसी पर आश्रित ना हो। पहला सुख निरोगी काया, भू नमन करें सभी लोग।
अब पद्मासन में सभी लोग आ जाएं और अपना कमर एकदम सीधी रखें। भस्त्रिका के लिए तैयार हो जाएं। महत्वपूर्ण आसन है, प्राणायाम है। फेफड़ों को मजबूत करना है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, कोरोना से बचना है। भस्त्रिका हमारे लिए बहुत कारगर है। जो पूर्ण स्वस्थ हैं वो भस्त्रिका स्पीड में भी कर सकते हैं। गुरु महाराज कहते हैं अब इसके बाद कपालभाति करेंगे। कपालभाति में कमर एकदम सीधी रखनी है, क्रिया पर ध्यान रखना है और मन को संतुलित रखते हुए 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। उदर संबंधी समस्त प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं, पाचन क्रिया बढ़ जाती है, पैनक्रियाज ठीक से काम करने लगती है, तो संपूर्ण शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है और चेहरे पर तेज आना शुरू हो जाता है और जो हमारे अंदर टॉक्सिन्स, विषाक्त पदार्थ हैं, वो बाहर निकलने लगते हैं। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक करेंगे। डिसीज के अनुसार इसकी मात्रा बढ़ाई जा सकती है। एकाग्रता के साथ सभी लोग करें। कोशिश करें कि मन का भटकाव ना हो। एकाग्रता, प्रकृति के आनंद में रहें। वैसे भी हमारा भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार के पर्वत श्रृंखला, नदी, झरने, मंदिर, देवालय, शिवालय सभी विद्यमान हैं। उत्तरम यत् समुद्रश्च हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद नाम भारत भारती यत्र संतति। जिसके उत्तर में हिमालय है, जिस और दक्षिण में समुद्र है, उस क्षेत्र को हम भारत कहते हैं और हम सब भारतीय की संतान हैं।
सच्चिदानंद रूपाय नमोस्तु परमात्मने, ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्व मांगल्य मूर्तये। प्रकृति महत्वपूर्ण है। प्रकृति ही पंचभूतानि ग्रहालोकासुरास्तथा दिशा कालस्य सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम्। रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटनीं ब्रह्मराज ऋषिरत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम्। महेन्द्रिया मलया सहयो देवतात्मा हिमालया धेयो रैवत को विंध्यो गिरिश्चारावलिस्तथा। हमारी नदियां भी हैं। गंगा सरस्वती सिंधुर ब्रह्मपुत्रस्य गंडकी कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदी। कपालभाति करते जाएं, 1 सेकंड में एक स्टॉप। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारका धेया पुरी तक्षशिला गया प्रयागः पाटलिपुत्रं विजयः नगरं महत् इंद्रप्रस्थं सोमनाथं तथा अमृतसरः प्रियम्। चतुर्वेदा पुराणानि सर्वोऽपि निषदस्तथा रामायणं भारतं च गीता सद्दर्शनानि च। जैनागमास्त्रपिटकः गुरुग्रन्थः शतां गिरिः एषः ज्ञाननिधि श्रेष्ठा श्रद्धेयो हृति सर्वदा। हमारा जो सनातन समाज है उसमें जैन समाज, सिख समाज सभी शामिल हैं। अरुन्धत्तस्य अनुसुईया च सावित्री जानकी सती द्रौपदी कन्नगी गार्गी मीरा दुर्गावती तथा लक्ष्मीरहल्या चन्नम्मा रुद्रमां सुविक्रमः निवेदितां शारदां च प्रणम्य मातृदेवता। श्रीरामो भरतः कृष्णो भीष्मो धर्मस्तथार्जुनः मार्कण्डेयो हरिश्चन्द्रः प्रह्लादो नारदो ध्रुवः हनुमान् जनको व्यासो वसिष्ठस्य शुको बली दधीचि विश्वकर्माणो पृथु वाल्मीक भार्गवः भगीरथस्य चैकलव्यो मनुर्धन्वन्तरिस्तथा शिविश्चरन्ति देवश्च पुराणोदगीतकीर्तयः। बुद्धः जिनेन्द्रः गौरक्ष पाणिनिश्च पतञ्जलिः शङ्करो मध्यनिम्बार्को श्रीरामानुजवल्लभो झूले लालो अथ चैतन्य तिरुवल्लुवस्तथा नायन माराल बायश्च कम्बश्च बसवेश्वरः। ये हमारे भारत देश के महान विभूतियां, तीर्थ, तीर्थंकर, जिनका हमें अगर हम प्रातः स्मरण करते हैं तो हम राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं और राष्ट्र धर्म को धारण करते हैं और अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित होते हैं। और जिस देश में उसकी प्रजा देश के प्रति वफादार नहीं है वो देश कभी विकास नहीं कर सकता। हमारे देश में कुछ लोग हैं लेकिन फिर भी राष्ट्रोत्कर्ष वालों की संख्या ज्यादा है और शुभ होगा, मंगल होगा। अब हम आर्ध ताड़ासन की ओर चलते हैं। लॉक करते हुए ऊपर की ओर खिंचाव करें और दाएं बाएं। दोनों ओर झुकें। ये हमारा संपुट है। बीच बीच में तालियां।
अब बाह्य प्राणायाम के लिए हम सभी तैयार हो जाएं। वायु बाहर निकालना है और लॉक करना है। मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद, ये तीनों बंद लगाएं। ये तीनों बंद जरूरी है। समय के अंतराल से ये ढीले पड़ने लगते हैं और इससे शरीर का खिंचाव ठीक से नहीं हो पाता। अगर हम कहीं बिजली के तार भी हैं और वो ढीले हो रहे हैं तो शॉर्ट सर्किट होकर के नुकसान होने का डर होता है। उसी तरह शरीर के अंदर बंध जो है वो लगने चाहिए। शरीर बेडोल हो जाने से, क्रिया योगा हमेशा ना करते रहने से इनके ये बंध मजबूती से नहीं आते और नुकसान होने का डर होता है। अग्निसार करें इसमें, वायु बाहर लॉक करके। नौली क्रिया, नौली गले को ठीक। थोड़ा दिखा दें साइड ऊपर करके। अब वो प्रदर्शन आप ही से संभव है। आप अच्छा करते हैं। आप दिखा दो गुरुजी, आप दिखा दो, क्या दिक्कत है उनकी तरफ से? आप उनके प्रतिनिधि क्यों नहीं? चलो हाँ, आप दिखा दो, आपका बढ़िया दिखाओ। लगता है। हम सीख रहे हैं आपसे। अब हाथ जोड़ रहे हो। जय हो। अब गले को ठीक रखने के लिए हम उज्जाई करें 3 बार कम से कम। कर्ण दो शांत तक करें। गाल फुलाएं। हमारे जिला प्रभारी तो वो भी कर लेते हैं, वो ठहाका मार के हंस भी लेते हैं और साथ में गाल भी फुला लेते हैं। वे सब कर ले गुरुजी। अर्ध ताड़ासन। दुई की होए एक समय भुआला, हसब ठठाव फुलाऊ गाला। लेकिन आदरणीय से सब हो जाता। तालियां।
तुलासन करें। तुलासन में अपने शरीर को तौलें। एक पैरामीटर है कि अगर हम अपने शरीर को उठा पा रहे हैं तो ठीक है, और घुटनों पे ज्यादा जोर नहीं आएगा। अनुपात में वजन होना चाहिए, और अगर हम उंगलियों पे उठाते हैं तो और भी बेहतर है। अब एक्यूप्रेशर करें, अपने पैरों के तलवे ठोकें। और तितली आसन के लिए तैयार। गुरु बचनामृत सुनना अघावं, तन पुलकित पुन पुन हर्षावहूं। गुरु महाराज जब योग कराते हैं तो हालांकि हम सब शिष्यों का ये पावन कर्तव्य है कि हम कोशिश करें कि वो जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उसका कुछ परसेंट भी अगर हम अनुसरण कर पाते हैं, अनुकरण कर पाते हैं तो अच्छी बात है। जैसे कहा गया है कि हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन हम भगवान की नहीं मानते हैं, वहीं गड़बड़ हो जाता। और गुरु भगवान सबसे वो भगवान है कि जो भगवान से भी मिलाते हैं। तो हमें कोशिश करें कि वो जो कह रहे हैं कर रहे हैं कुछ कुछ तो मान ही लें। गुरु को माने लेकिन गुरु को ही माने। गुरु महाराज का हमें इंटीग्रेटेड योग बहुत अच्छा लगता है कि वो एक साथ में दो चीजें कराते हैं। भू नमन करें, अपने आप का प्रणाम करें, और अंकिरु गर्भ तरु भारी, अभिमान से दूर रहें। अब सभी वरिष्ठ साधकों से अनुरोध है कि लेट जाएं। आज कुछ लेटने वाले, सीधे लेटने वाले आसन करेंगे। इसमें ताड़ासन करते हैं सबसे पहले। एक, दो, नौकासन। एक, दो, पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन। कोशिश करें। वापस बाएं पैर से वापस दोनों पैरों से एक साथ। वापस अर्ध पवन मुक्त आसन, दाएं पैर से बाएं पैर से घुटने को अपनी ठुड्डी से छुआ लें और दूसरा पैर सीधा रखें। वापस दोनों पैरों से एक साथ, और आगे पीछे भी हो लें। पीठ की, मेरुदंड की मसाज हम स्वयं कर लें।
दाएं बाएं। अब गर्भासन करें। एक, दो, साइकिलिंग करें। साइकिलिंग, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, विलोम। आठ, सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो, एक। दोनों पैरों से एक साथ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, विलोम। पाँच, चार, तीन, दो, एक। पादव्रत, दाएं पैर से बड़ा शून्य बनाए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, विलोम। पाँच, चार, तीन, दो, एक। बाएं पैर से एक, दो, तीन, चार, पाँच, विलोम। पाँच, चार, तीन, दो, एक। दोनों पैरों से एक साथ कमर के नीचे हाथ रख लें। एक, दो, तीन, चार, पाँच, मिलो। पाँच, चार, तीन, दो, एक। अब सर्वांगासन हलासन करेंगे। पैरों को धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। 30 डिग्री पर ठहराव, थोड़ा आगे 60 पर और 90 पर। कमर में हाथ लगाते हुए सर्वांगासन करेंगे, जिसमें कमर को ऊपर ले लें। हलासन, पीछे की ओर पैर ले जाएं। धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब मरकट आसन करेंगे। पैर मोड़ लें, हाथ समानांतर कर लें। पहली स्थिति में एक, घुटने के ऊपर घुटना रहे, खिंचाव बगल से। दो, तीन, दूसरी ओर। चार। दूसरी स्थिति में एक सवा फीट का पैरों में अंतर ले लें। एक, इसमें हमारा घुटना पंजे के पास आ जाए, नीचे देखेंगे पूरा खिंचाव हो रहा है, बगल का फैट रिड्यूस हो रहा है। दूसरी ओर। वापस तीसरी स्थिति में जंघा पर अपना पंजा रखें और दूसरी ओर जाएं। इसमें घुटना भी जमीन पर, हाथ भी जमीन पर।
वापस दूसरी ओर, वापस। चौथी स्थिति में अर्धवृत्त बनाते हुए हाथ के पन्ने पर पैर ले जाएं और सीधा रखें, घुटनों की तरफ से मुड़े ना। तो देखेंगे अद्भुत खिंचाव हो रहा है। वापस दूसरी ओर, वापस। अब कंद्रासन करें, अपने एड़ियों को हाथों से पकड़ें और कमर को ऊपर उठाएं। जितना ऊपर उठ सके उतना उठाएं। मेरुदंड लचीला होगा, कमर ठीक होगी और पेट के विकार भी दूर होंगे। हथेलियां लगा लें, सेतु बंद करें और कमर को ऊपर करें, पिलर लगाते हुए कमर में लचीलापन आ जाए। अब कमर को और ऊपर ले जाना है तो हम करेंगे चक्रासन, और चक्रासन करते हुए ऊपर उठ जाए। वापस वापस आ जाए। सीधे लेट के शरीर को ढीला छोड़ के थोड़ा सा ठहराव ले लें। बाएं करवट लेते हुए सभी लोग विराजें। तो अनुलोम विलोम महत्वपूर्ण प्राणायाम थोड़े समय के लिए हम करेंगे। पद्मासन लगा लें। समय कितनी इजाजत दे रहा है? तो अनुलोम विलोम करें। तो मैं कह रहा था कि हमारे स्वामी जी इंटीग्रेटेड योग कराने लगे हैं, तो उससे एक ही समय में दो लाभ हो जाते हैं। और अभी जब मैं 5 दिन के लिए उनके सानिध्य में गया था, तो एक बात और हमें ध्यान में आई कि जब इंटीग्रेटेड योग की बात होती है तो उसमें डबल लाभ की बात हो रही थी। तो वहां पर हमें ध्यान में आया कि गुरु महाराज डबल नहीं, तिहरा लाभ देते हैं, ट्रिपल लाभ देते हैं। क्योंकि एक तो वो इंटीग्रेटेड योग करा रहे होते हैं तो 2 आसनें एक साथ हो जाती हैं, 2 काम एक साथ हो जाते हैं। लेकिन तीसरा एक महत्वपूर्ण लाभ जो देते हैं, कंटिन्यू जब तक वो योग कराते हैं कुछ ना कुछ हमें ज्ञान की बातें बताते रहते हैं। तो वो तीसरा जो है हमारे मन के लिए, ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए, ज्ञान का परिमार्जन होता है, वो एक बहुत बड़ी बात है। उसी समय में हमें 3 प्रकार के लाभ मिलते हैं।
अनुलोम विलोम करते रहें, कमर को सीधा रखें। एक आध बात आप सुना दें जो आपको अच्छी लगी हो या हम लोगों के लिए प्रेरणादायक हो गुरु जी की। जी 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 जी, एकदम उनकी सभी बातें एकदम जीवन दर्शन है, और उनके मुख से जो भी बात निकलती है वो प्रैक्टिकली निकलती है, और उनने जो जीवन में संघर्ष किया है, मेहनत की है, इस मुकाम तक आए हैं। तो एक तो उनसे हमें सबसे बड़ी बात प्रेरणा यही मिलती है कि अगर हमारा ध्येय ठीक है, हमारा लक्ष्य ठीक है, हमारा विजन ठीक है, हमारा मिशन ठीक है, तो फिर हमें विचलित नहीं होना। हमें बहुत सारे लोग कुछ भी कहते रहेंगे, विरोध होगा, लेकिन आंख में स्वीकारता होगी, और वो स्वीकारता आज स्वामी जी के पूरे विश्व में है। तो जब हम उनके जीवन दर्शन से, उन्होंने एक फिल्म भी वहाँ पर दिखाई थी जो उनके जीवन को लेकर के थी, तो यही सारी प्रेरणाएं देती हैं कि हम जब भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हमें कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं, लेकिन कुछ बुरे लोग भी मिलते हैं, और वो क्रिटिसाइज करने से नहीं रोक बचते। तो हमें अपने मन में एक दृढ़ संकल्प रहते हैं। गुरु महाराज जो एक बड़ी बात कहते हैं जो हमने लिखा था, हमें ये लगता है कि वो एक पाठशाला है। जब हम उनके साथ योग करते हैं तो वो एक पाठशाला है, और हमें वहाँ पर पेन कॉपी लेके बैठना ही चाहिए और लिखना चाहिए। वो शब्द, वो ज्ञान की बातें, वो जो निकलती हैं, वो हमारे जीवन के लिए सार्थकता प्रदान करती हैं। तो एक बड़ी बात स्वामी जी कहते हैं, विकल्प रहित संकल्प, वो हमेशा ये बात कहते हैं। तो अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है या कुछ भी करना है तो हमें विकल्प रहित संकल्प लेना होगा कि हम कोशिश करें कि जो हमने एक बार दृढ़ता दिखाई है वो कभी बीच में विचलित ना हो। हम कई बार एक्सक्यूज करने लगते हैं। योग में भी हम लोग देखते हैं कि सुबह उठने में देरी होगी, कभी थोड़ा बहुत इधर उधर चले गए, या रात में थोड़ा लेट आए, तो उतने में भी हमें लगता है कि हम नहीं आ पाते और योग नहीं कर पाते। और फिर जब कोई हमसे पूछता है तो हम कहते हैं अरे वो ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, इसलिए नहीं आ पाए, तो हम उसका जस्टिफिकेशन भी देते हैं। लेकिन स्वामी जी की बात अगर ध्यान में रखें तो ये बड़ी बात है कि वहाँ पर फिर विकल्प होना ही नहीं चाहिए। संकल्प अगर हमने लिया है तो ये स्वामी जी की एक दृढ़ता की बात है, जो दृढ़ता उन्होंने दिखाई है। आज हम सब लोग उसी दृढ़ता के कारण उनसे जुड़े हैं और उनके मुरीद हैं, और उनका हम अनुसरण कर रहे हैं, और दिशा भी हमें मिली है, गति भी समाज को दी है उन्होंने कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। वो जो बात कहते हैं हमेशा दैवीय शक्ति की करते हैं, दैवीय शक्तियों की, दैवीय क्षमताओं की बात करते हैं, और आसुरी क्षमताओं से दूर रहने की बात करते हैं। तो ये बातें अगर हम ध्यान में रखें तो निश्चित रूप से हम उन प्रवृत्तियों से दूर रह सकते हैं जो प्रवृत्तियां हमें शांत चित्त होकर के रहने नहीं देती। हमें थोड़ी थोड़ी सी बात पर क्रोध आ जाता है, हमें ईर्ष्या आ जाती है। तो वो बातें स्वामी जी जब बीच में योग कराते हुए कहते हैं तो फिर वो बातें ध्यान में आती हैं कि हमारी कमियां क्या हैं। और अगर हमने समीक्षा करनी है तो स्वामी जी कहते हैं कि समीक्षा करनी है तो अपनी खुद की करो ना, दूसरों की समीक्षा क्यों करते। तो हमें अपनी समीक्षा अगर हमने कर ली, हमने अपने अंतर मन में झांक लिया। स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि अंतर मन में देखो अपने आप को कि आप ठीक हो क्या। अगर आप ठीक हो तो फिर दुनिया ठीक हो ही जाएगी। तो हमेशा ये कुछ बातें हैं जो स्वामी जी कहते हैं, अभयम सत्य संशुद्धिर ज्ञान यज्ञ व्यवस्थित। तो जो हमें सत्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा उन्हीं से मिलती है। हमने तो लिखा था उनका, तो एक डायरी हमने भर ली थी, और फिर भी लग रहा था कि वो इतना तेज बोल रहे थे कि बहुत सारी बातें हम लिख नहीं पा रहे थे। आज हम वो जब डायरी खोल के देखते हैं तो हमें लगता है कि फिर से वो ध्यान में आती हैं बातें, फिर से ऐसे लगता है कि गुरु जी सामने बैठे हैं और वो कह रहे हैं। तो योग में भी
हम कोशिश करते हैं कि अगर उनका 1% भी हमने योग के साथ में इंटीग्रेटेड कर लिया और कुछ ज्ञान चर्चाएं भी साथ में हो गई तो भी जीवन सार्थक है। और अगर कुछ लोगों को दिशा दे पाए तो ये सही उनकी गुरु दक्षिणा होगी कि जो वो चाहते हैं कि गुणित क्रम में हमारा शिष्य समुदाय बढ़े और घर घर में योग पहुंचाए, घर घर में सार्थकता पहुंचाए और जो विचलन है वो दूर हो। ओम। अर्ध ताड़ासन करते हैं। दाएं बाएं। एक साथ तालियां। अब आंखों में हथेलियां उंगलियां लगाएं, कान बंद करें और मन ही मन ओम का उच्चारण करें। तो उद्गीत प्राणायाम कर लें। गुरुजी महाराज की एक अंतिम रिमार्क के रूप में एक बात जो हमें ध्यान में आती है, वो कहते हैं अमंत्रम अक्षरो नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभम। वो कहते हैं कि ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जो किसी मंत्र में ना आता हो और ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो किसी औषधि में काम ना आती हो और ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो अज्ञानी हो और वो ठीक ना हो सकता हो, वो ज्ञानवान ना हो सकता हो। सिर्फ कमी है तो योजना बना करके लोगों को दिशा देने वालों की कमी है। बाकी सभी को दिशा दे करके
और अच्छे मुकाम तक पहुंचाया जा सकता है। कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, कोई भी मानव अयोग्य नहीं है। तो समय हो गया है क्या? समय हो चुका है। सिंहासन जी हास्यासन के बाद शांति पाठ करा दीजिए। जी 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 जी। आ जाएं सभी लोग, अब जंगल के शेर बन जाएं। ओ बजाएं तालियां, हास्यासन के लिए शुरू करें। ओम 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 ओम। बहुत बढ़िया, आनंदित कर देने वाला शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम हनुमान जी महाराज की जय बोलते हुए हनुमान चालीसा प्रारंभ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई
तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिग्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम्हें उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महि डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोलो राजा रामचंद्र की जय। जय। हनुमान चालीसा के साथ योग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। अब मंच सौंपता हूँ मंच संचालक को, और मुझे ये मौका दिया, सभी को धन्यवाद।